ओके हे दोस्तों, मेरा नाम अर्नब है और मैं एक ड्रॉपशिपर हूँ ई कॉमर्स की स्पेस में। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे आज की हमारी टोटल सेल्स ₹104,000 रही है, विच इज़ 1 लाख रुपीज़। मैं आपको ये कंफर्म करने के लिए अपने शॉपिफाई स्टोर पे दिखा सकता हूँ। अगर आप डेट रेंज इधर देखें, जब ये फोकस करेगा, August 21st to August 23rd, we've generated over 3,20,000 rupees. इसमें मेरा profit margin about 50% रहा है. Okay, so let's get into the video. Now that I've done the introduction, तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कुछ साइड हसल्स एंड बिजनेसेस जो आप एक इंडियन टीनेजर होकर स्टार्ट कर सकते हैं. Okay, let's get started. तो एक मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ that is running an agency. So let's go over what an agency is real quick, okay? तो एजेंसी में क्या होता है, आप एक एजेंसी सेटअप करते हैं जो आपके आसपास बिजनेसेस होते हैं. You reach out to them, आप उनको या ईमेल लिखेंगे या कॉल करेंगे और आप उनको अपना ऑफर बेसिकली सेल करोगे कि मैं आपकी एड्स में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी गूगल रेटिंग्स में हेल्प कर सकता हूँ, गूगल एसईओ में, मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग, वो सब. तो इसमें कैसे चलता है, आप अपने क्लाइंट के साथ कॉल करेंगे, बैठेंगे और लेट्स से आप क्लाइंट आपको पैसे दे दे, सपोज 1 लाख महीना. फिर आप किसी को फाइवर पे जाएंगे, 10,000 रुपये देंगे, वो आपके लिए काम करेगा और फिर रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? एक्सक्यूज मी. इसमें क्या प्रॉब्लम है कि रिजल्ट्स पहले तो गारंटीड है नहीं. लेट्स रिवर्स इंजीनियर. That guy on Fiverr you hired, we don't know if he knows what he's doing. We don't know if he's going to be able to give you the results you want, जो आपको चाहिए. And the biggest issue is businesses आपकी कॉल को straight up reject करेंगे, emails को कभी reply नहीं आएगा. cold emails अगर आप इसकी reality देखें बहुत मुश्किल है. और ये जो बड़ी बिजनेसेस होती है, आपको क्यों चूज़ करेंगे? आपके पास कोई रिव्यूज़ नहीं है, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपने कुछ कर नहीं रखा, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो why would they choose you? Obviously there's some pros to it. low startup cost है, high demand है digital marketing की, and it can be done from anywhere. But इसको समझने के लिए आपका बहुत टाइम जाएगा और आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि ये चलेगा. और मार्केट बहुत competitive है. You are a single player going against teams. What's the chance you win? Where you are. Okay, now let's get into trading. This one's my favorite. ये मेरा favorite है, and I'll tell you guys why. Instagram पे आप बहुत लोगों को देखते होंगे जो YouTube पे they're being like look at me in Dubai, or look at my watch, oh ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये 2 करोड़ की है. मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बस बता रहा हूँ ये सेम कॉमन. कभी रिजल्ट्स नहीं दिखाते, बस बात करते हैं. बात करने में, फेंकने में नंबर 1 है. Okay, let's just start with why trading is a bad business model to get into. पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ, ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कोई 2x रिटर्न लाता है, 2x, it is huge, okay? 2x of a return is huge. But now let's think about it, okay? क्या चांस है कि आप 2x लाएंगे? Unlikely? Okay. Say आप 2x क्या 3x ले आते हैं, ठीक है? नहीं होना, अभी बता रहा हूँ. और आप स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपये के बजट के साथ. 10,000 बहुत होते हैं एक साइड हसल या साइड बिजनेस में डालने के लिए, ठीक है? आपके पास कितने आ जाएंगे? नहीं बताइए. 20,000 रुपये. 20 क्या 30 कर लेते हैं, 30,000 रुपये. और इसका चांस क्या है? 0.01%. नहीं तो है क्या ये? बेसिकली ये गैम्बल ही तो है. I mean, ठीक है, आप सीख सकते हैं कि चार्ट्स पढ़ना, ये. बट मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये बिल्कुल सही है कि trading only makes the rich richer. It does not take people from zero to hero. It does not. Why is that? Because trading, you expect returns of 10%, 20%, and that is over the period of a year or 6 months. These guys are promising you results of
10, 20, 30, 40% a day. How do you trust him? What if it's a loss? What if you put in 20,000 rupees, you lose it all? What happens? These guys only talk about their wins. Yeah, just be careful, guys. I would never listen to a trading guru. I think trading is something that is built off of good practices. इसमें अच्छे से आपको सीखना चाहिए, जैसे थोड़े से पैसे लेना अपने पेचेक में से और उसको इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट कहाँ करना? सेफ ऑप्शंस में, म्यूचुअल फंड्स में. ये सब आपको असली ट्रेडिंग सिखाएगा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा. नॉट ट्रेडिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो. मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग अपना लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे फेक कर रहे हैं. ये सच नहीं है. मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ. मैंने रिफ्रेश किया आप लोगों के सामने. मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाऊंगा. 3 लाख रुपए, और इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन 50% है. से 50% नहीं भी है, से मैं झूठ बोल रहा हूँ, which I'm not, okay? से मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 30%, which is so achievable in dropshipping. I made 1 लाख रुपीस. कुछ लोगों की तनख्वाह भी नहीं है 1 लाख. इतने सारे IIT से ग्रेजुएट है, उनको मिलते हैं 1 लाख रुपए महीने का, और मैं 3 दिन में 2 लाख कमा चुका हूँ. तो मैं आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रीलांसिंग. सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, राइटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसमें एटलीस्ट मेरे को एक बात अच्छी लगती है कि आप स्किल सीख रहे हैं और आप उस स्किल को बेच रहे हैं. लेकिन इस बिज़नेस मॉडल का सबसे बुरा और सबसे ड्रॉबैक क्या है कि आप टाइम को पैसों के लिए ट्रेड कर रहे हैं. इस दुनिया में आप सिर्फ 2 चीज़ें बेच सकते हैं. एक है प्रोडक्ट और एक है सर्विस. अब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जैसे ये सब हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? टाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू मनी. यू कैन ओनली स्पेंड so many hours, so many minutes perfecting your craft, doing all that, but you only have 24 hours in a day, right? You can't spend more to earn more. Yes, you can get a team, but that's not gonna work for you. Why? Because you want money quick. Speed is key. You want money while you're young. You don't want to get money while you're 27, putting in all your time into this. अपना सारा वक्त इसमें लगा रहे हो सीखने के लिए, जो हमने नहीं करना. क्यों? क्योंकि एक साइड बिजनेस है. हमें पता नहीं है इसमें 100% गारंटी से चलेगा कि नहीं. हम बस अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें क्या है? इरेगुलर इनकम सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है. 1 महीने आपको क्लाइंट मिले, 1 महीने ना मिले, 2 महीने ना मिले. वीडियो एडिटर, अगर आपका कोई दोस्त या किसी को जानते हैं जो वीडियो एडिटर हो, उनसे सच्चाई पूछिए. वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर ऑल द टाइम रिप्लेस होते हैं. मैंने खुद अपने इतने वीडियो एडिटर्स, डिज़ाइनर, आप बस एक एम्प्लॉय बन के रह जाएंगे. मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप कभी बिजनेसमैन नहीं बनेंगे. You'll never be anything big. Now let's get into the model that I do, dropshipping e-commerce. तो इसमें मैं कैसे करता हूँ? मैं ब्रांडेड करता हूँ. मैं अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड देता हूँ, उसको मैं एक एक्चुअल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करता हूँ, जैसे ये मेरा ही प्रोडक्ट हो. तो ड्रॉपशिपिंग होती क्या है? It's basically when you choose a product from China and you find a supplier, middleman, जो एक print on demand service की तरह ऑपरेट करता है. What is print on demand? Whenever a sale comes in, that's the only time the supplier will send the order. You never see the product. आपके पास कभी हाथ में product आएगा नहीं. सीधा supplier आपके customer की दरवाजे तक पहुँचाएगा. Simple as that. Okay. Now let's look at some pros. Low startup cost. मैंने जब start किया था, I remember I paid $1 per month. $1 a month. My first month was $1 a month. And I generated like 20,000 rupees in my first month itself in profit. Now let's get into it. तो लो startup cost है और risk बहुत कम है यार. आप कहाँ पैसे जा रहे हैं? सिर्फ आ जाएंगे if you decide to run Facebook ads.
फेसबुक एड्स भी हमारे पास तरीका है रन करने का. इट्स नॉट अ गैम्बल लाइक ट्रेडिंग. हमें नहीं पता लेफ्ट राइट जाएगी, लेफ्ट राइट अप डाउन. सिस्टम्स होते हैं. एड्स बनाने हम सिखाते हैं. लाइक एवरीवन that's in the space जो अच्छा कर रहे हैं, they know what kind of ads to make. कस्टमर किस ad पे क्लिक करेगा. और एक और बात है, ये सब measurable है. सपोज मैंने आज 5,000 रुपये एड्स पे खर्च करे, मैं उस पर देख सकता हूँ इसका कॉस्ट पर लिंक क्लिक क्या है, इसका परचेज का कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है, मैं कितना स्पेंड करूँ एक कस्टमर लाने के लिए. अगर मेरे 100 लोग वीडियो देखते हैं तो 10 खरीदते हैं. ये सब मेट्रिक्स मैं देख सकता हूँ. मैं वीडियो एंगेजमेंट देख सकता हूँ. तो ये ऐड वाले आपको सब प्रोवाइड करते हैं. एंड सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, एक तो इन्वेंट्री नहीं होल्ड करनी, एंड द सेकंड थिंग इज इट्स स्केलेबल. नाउ व्हाट आई मीन बाय इट्स स्केलेबल इज आपकी अगर एक ऐड अच्छी काम कर रही है और आप उसमें 5,000 रुपये लगा के सपोज 15,000 कर रहे हैं, आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड हुआ 3. ठीक है, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन लगा लो 5,000 रुपये आप गेन कर रहे हैं. तो अगले दिन आप उस ऐड को 7,000 रुपये के लिए स्पेंड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 21,000 रुपये. अगले दिन 10,000 रुपये आपको मिलेंगे 30,000 रुपये. ये ऐसे 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 स्केल करता रहता है जब तक लिमिट नहीं आती. और ये कैसे पता चलता है? टेस्टिंग से. एक बार आप प्रॉफिटेबल है, आपने बस स्केल करना है, उस वीडियो के बाद वेरिएशन बनाने हैं, उस ऐड के वेरिएशन बनाने हैं, और आप इतनी आसानी से स्केल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक रियल बिजनेस है. आजकल की इतनी बिजनेसेस अपना मेन रेवेन्यू फेसबुक एड से बनाती हैं. तो इसके कौन देखते हैं. अब रिलायबल सप्लायर चाहिए, हमें शिपिंग टाइम क्विक रखना है, तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ ज़ेनड्रॉप. वो 1 से 2 हफ्तों में आपके कस्टमर के दरवाज़ों तक पहुँचा देती है. एक और प्रो मैं इसका बताऊँगा, ये आप कहीं से भी कहीं इंडिया में होके आप यूएस में प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं. आप यूएस की मार्केट, कनाडा की मार्केट, फ्रांस की मार्केट, लंदन की मार्केट, कहीं पे भी बेच सकते हैं. चाहे वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नॉर्थ अमेरिका हो, कहीं पे भी घर बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे रह के. और इसमें नंबर 1 चीज़ है मार्केटिंग. मैं आपको ये बताऊँगा, अगर किसी के पास कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो लेकिन उसकी मार्केटिंग बुरी हो, वो कोई सेल्स नहीं करेगा. वो कभी भी इस बिजनेस मॉडल में सक्सेसफुल नहीं होगा. लेकिन अगर किसी के पास बेकार सा प्रोडक्ट भी हो लेकिन उसको इतने अच्छे एंगल से मार्केट कर दे, तो पोटेंशियल एंडलेस है. वो आराम से 3 लाख 5 लाख सेल्स में आराम से कर सकता है. अभी अगर मैं स्केल करता रहा जिस तरह से चल रहा है मेरे 3 लाख और 5 लाख वाले दिन भी हो गए, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. तो इसलिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग करते रहिए. और इसमें मेन चीज़ ये है कि इनिशियली आप बहुत कुछ सीखते भी हैं. बहुत टाइम जाता है इस गेम को सीखने में, कैसे खेली जाती है, क्या क्या एड्स, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट पिक करते हैं. लेकिन आप इतना समझ जाते हैं कि बिजनेस में सप्लायर फुलफिलमेंट कैसे होती है, ऑर्डर की पेमेंट कैसे कैप्चर करनी होती है, कस्टमर सर्विस कैसे करनी होती है. कस्टमर आप इतनी मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लर्न करते हैं. आप समझते हैं हाउ डू आई डिज़ाइन द पेज, तो वो उनके मेंटल में इंस्टेंटली क्लिक हो. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आप लर्न करते हैं, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, आप वीडियो कंटेंट एडिट करते हैं, आप अपना लिखते हैं डिस्क्रिप्शंस, benefits, सब कुछ. You learn a lot of things. You basically become a one-man army with this. I am equipped with video editing now. I can design Shopify websites. I can design product pages. I can choose products. I can do a million things. I can do customer support. I can talk to people. I can talk to private suppliers, lenders, everything. You guys learn a lot about the real world once you open a real business. And dropshipping is great. Why? Because barrier to entry कम है. लेकिन इसमें succeed कौन करेगा? जो सही से follow करे steps. अब इसको एक असली business की तरह treat करे, कोई joke की तरह नहीं. Dropshipping isn't free money. It takes a lot of work. But what? It pays off, as you guys can see with the results. अब
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और बात करूँ तो कमेंट में डालिए, ये मेरा पहला वीडियो था and I'd be happy to share what I know. Yeah, follow me on Instagram as well, arnav_ecom, and I'll see you guys in the next one. Bye.